थर्सडे गुरुवार की सुबह भाई आज है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी का दिन और क्या बढ़िया रही है अब तक ये वीकली साइकिल। पिछले 4 दिनों का निफ्टी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पे रख देता हूं। सिर्फ वो बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है। मंडे को एक टेम्पररी सा झटका कह लीजिए जो भारतीय बाजार को लगा था, पर उसने मूड माहौल को मोमेंटम को डिरेल नहीं किया, ना ही कर पाया, ऐसा कहना चाहिए। पॉलिसी से लेकर पैलेस्टीन तक सब कुछ हमने पिछले एक साइकिल में, पिछले एक हफ्ते में डाइजेस्ट कर रखा है। और लेकिन वो वेडनेसडे के लोअर लेवल 19,333 से अब बढ़िया 2.5% तक का उछाल, इस तरह का मोमेंटम कल के क्लोज तक मैं कैलकुलेट करके देख रहा था। इनफैक्ट वो वेडनेसडे के लोज छोड़ दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े जिस पे बाजार की नजर है, वो 20,000 माउंट 20K से अब हम 1% से कम दूर है। 1% चले 20,000 के लेवल्स पार। जो पिछले रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए थे 20,222 के, उससे महज 2% दूर है अब भारतीय बाजार। और ये तब जब आरबीआई थोड़ा सा हॉकिश साउंड करता है, ये तब जब इजराइल पैलेस्टीन का बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, जियोपॉलिटिकल कंसर्न, ये तब जब फेड को लेकर तमाम अनसर्टेनिटी जस की तस है और उसकी बहुत हॉकिश कमेंट्री ऑलरेडी आ चुकी है। यह है मोमेंटम भारतीय बाजारों का। कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन से कितने दूर खड़े हैं वो ब्यूटीफुल प्रोड्यूसर साहब ने आपकी स्क्रीन पर रख दिया है। अच्छा, आज निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी अपनी जगह, उसके साथ साथ बहुत कुछ डाइजेस्ट करना है भारतीय बाजारों का। आज डाइजेस्ट करना है सबसे पहले वो जो एफओएमसी के मिनट्स रिलीज हुए। ध्यान रखिएगा, पिछली फेड पॉलिसी में हायर फॉर लॉन्गर जैसा वो टोन आया था, हॉकिश पॉज था। तो उसके बाद एफओएमसी के मिनट्स और कई सारे फेड अधिकारियों की स्पीचेस धड़ल्ले से चली जा रही है। कल भी 4 थे एफओएमसी ऑफिशियल्स जिनकी स्पीचेस थी। कुछ निकल के आया, कंगाल के सब समझा देंगे कुछ ही देर में आपको। कल शाम आज दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस की बोर्ड मीट के आउटकम पर रिएक्ट करना है। बोर्ड मीट का आउटकम इसलिए कहा क्योंकि ना सिर्फ Q2 रिजल्ट्स बल्कि वो बायबैक का अपडेट, उन सब पे हम आज रिएक्ट कर रहे होंगे। साथ में 2 और दिग्गज आईटी कंपनीज इंफोसिस और HCL टेक्नोलॉजीज के नंबर्स शेड्यूल्ड है। हालांकि दोनों नंबर्स बाजार बंद होने के बाद, कि 4:30 बजे इन्फी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, शाम 6 बजे HCL टेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो बाजार बंद होने के बाद ये नंबर्स आएंगे। और आज सितंबर सीपीआई यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स पर नजर होगी। शाम 5:30 बजे हमारे आने हैं। उसके बाद 6:30 बजे हमारे समय अनुसार यूएस का रिटेल इन्फ्लेशन का नंबर आएगा। और साथ में आज शाम को ही यूएस के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स भी आने हैं। और ये लास्ट इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स 1 नवंबर की वो पॉलिसी एफओएमसी मीट आउटकम से पहले के, तो इनकी अहमियत भी अपनी जगह। खैर, अपफ्रंट एक कंफर्ट देता हूं, लार्जली एक्सपेक्टेड है कि हमारा इन्फ्लेशन हो चाहे यूएस का इन्फ्लेशन हो, मंथ ऑन मंथ ठंडा पड़ रहा होगा, नरम पड़ रहा होगा। पर गिफ्ट निफ्टी कह रहा है हम इस इवेंटफुल डे में एक फ्लैटिश नोट पे खुलते हुए नजर आएंगे, एकदम फ्लैट, जहां हमने कल के सेशन का कल्मिनेशन करा था। उन्हीं लेवल्स पे हमारी शुरुआत होगी। एशिया क्विकली स्क्रीन पर रख दीजिएगा और उसके बाद लेकर आइए प्लीज यूएस के बाजार। सतर्क है, कहने के लिए मोमेंटम इंटैक्ट है, कहने के लिए इन ग्रीन बंद हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तीनों यूएस के बेंचमार्क्स 1/4 से 3/4% उछाल, 1/4 कोई डाउ था तो 3/4 कोई नैस्डैक था। पर उठापटा के बीच सेशन था। खुले डाउ का चार्ट इंटरडे रखिएगा, 80-85 पॉइंट ऊपर खुले, 140-145 पॉइंट तक का हाई बनाया, उसके बाद पस पड़े और एक समय 127 पॉइंट गिरे हुए थे। वो 127 पॉइंट नीचे से फिर रिकवर करे और 65 अंक ऊपर जाके बंद हुए। तो वोलेटाइल सेशन था। ये वोलेटिलिटी शायद आज आने वाले इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़ों से पहले की होगी। आज सुबह के फ्यूचर्स हल्के हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तब और अब रख देता हूं, कहां हमने फ्यूचर्स डाइजेस्ट करे थे 1/4% तक का उछाल, उससे ज्यादा अच्छा सेशन कल शाम को पैन आउट हुआ क्योंकि 1/4 से 3/4% उछले थे और आज सुबह के फ्यूचर्स खुद ही 1/4% ऊपर। तो डिफरेंशियल है और उस डिफरेंशियल को डाइजेस्ट करने का मन, पर वो गिफ्ट निफ्टी वैसा मूड दिखा नहीं रहा है। तो समझ लेंगे समीकरण क्या है। नीरज जी बगल में बैठे हैं, इनसे ग्लोबल संकेतों में चर्चा होनी है। वीरू दिल्ली में बैठे हैं, नहीं दिल्ली नहीं, नोएडा में बैठे हैं और बताएंगे आपको निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। और हर्षदा पहुंच गई है टीसीएस हेडक्वार्टर्स। कुछ ही देर में उस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से बातचीत भी होगी। भाई नतीजे तो सबने पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे, पर मैनेजमेंट कहना क्या चाहता है, क्या दिख रहा है आगे का आउटलुक, ये H2 अगला FY25 जिसपे स्ट्रीट रिकवरी ट्रेड्स पे बेट कर रही है, वो पूरी कमेंट्री होगी हर्षदा के साथ कुछ देर बाद। खैर